पिछले 2 व्लॉग में हमने इंडिया की तारीफ ही क्या कर दी है कि हमारे ऊपर तनकीद होना शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आपने अपने वीडियो के थंबनेल के ऊपर इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीर आपने क्यों लगाई है। तनकीद का निशाना बनाया गया है। हमने कहा कि भाई आपको सिर्फ ये आईना दिखाने के लिए कि भाई ये हकीकत की दुनिया है। इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, टेक्नोलॉजिकल एंड के ऊपर, पॉलिटिकल एंड के ऊपर, उसके अलावा इकोनॉमिक एंड के ऊपर, हर महाज पे वो हमसे कोसों आगे निकल चुका है, कोसों मील हमसे आगे निकल चुका है। हम अभी तक इस हकीकत को ही नहीं समझ सके। हमने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को आईना दिखाने के लिए थोड़ा सा इंडिया की सबसे पहले हमने खबर रखना शुरू की है, लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो इन्हीं खबरों के रिलेटेड हैं। 2 खबरें आपके सामने रखने लगे हैं। मेन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में, खासकर पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है, समझे कि मरकज़ में उसी की हुकूमत होती है, या फिर कहते हैं कि पंजाब ही पूरा पाकिस्तान है, ये कहा जाता है। होता यह है कि जनाब हमारी जो वज़ीर आला है मरियम नवाज़ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, वो एक जहाज़ ख़रीदती हैं जिसकी कीमत होती है 11 अरब रुपया। और ये उस वक्त जहाज़ ख़रीदा जाता है जब से कुछ महीने पहले इसी सूबे के अंदर इतना तबाहकुन सैलाब आता है कि अभी वो जो सैलाब के जो मुतासरीन हैं अभी उनको पैसे ही नहीं मिले, अभी उनकी बहाली भी मुकम्मल नहीं हुई। गुर्बत है, अफलास है, 29% के ऊपर आपकी गुर्बत की शरह जना पहुँच चुकी है। आप 11 अरब का जहाज़ खरीदने जा रहे हैं। होता यह है कि हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब, अज़मा बुखारी साहिबा, वो इस मामले को इतना ज़्यादा कवर करने की कोशिश करती हैं, वो बाद में हमें वही जुमला याद आता है कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। पहले कहती हैं कि जनाब ये जो जहाज़ है पंजाब एयरलाइन, जो अभी बनी ही नहीं है, अभी शुरू ही नहीं हुई, ये उसी की कड़ी की शुरुआत है और ये जहाज़ उसी के लिए ख़रीदा गया है। ये तो मिसाल ऐसा ही है जैसे अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो आपने जनाब उसका नाम रख के और उसको जनाब उसके जेंडर को भी आपने जनाब कंसिडर करके ये वो लड़की होगी या लड़का होगा, आपने जायदाद उसके नाम पे जनाब ट्रांसफ़र करवा के रख दी है। लेकिन आज की दुनिया में ये जो पैंतरेबाजियाँ हैं ना, ये जो ड्रामेबाजियाँ हैं, ये नहीं चलने वाली। ये हकीकत की दुनिया है। मौलाना इंटरनेट साहब जो है ना, वो आपको कोई छूट नहीं देते, आप पकड़े जाते हैं। इसी वजह से हमने लास्ट 2 व्लॉग्स में इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एंड के ऊपर कुछ जो खबरें थी, मईशत के एंड के ऊपर, सियासत के एंड के ऊपर, वो हमने अपने दोनों व्लॉग्स में हमने शामिल की हैं। और यह है कि कल के जो हमने व्लॉग में हमने खबर शामिल की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहाँ पर समिट हुआ है, ग्लोबल समिट हुआ है। कम से कम 300 से 400 अरब डॉलर के वहाँ पर मुआहदे हुए हैं। वहाँ पर यूरोपियन लीडर्स, वर्ल्ड लीडर, मतलब एनवीडिया कंपनी है, उसके अलावा ओपन एआई है, जो ये जो चैट जीपीटी है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, इनके सीईओज आते हैं। क्या कुछ वहाँ पर जो यूरोपियन जो लीडर्स हैं, उनके जो बॉलीवुड के जो उनके सितारे हैं या वहाँ के जो सियासतदान हैं, उनके साथ ऐसे बैठे होते हैं जिस तरीके से वो उनके सिटीज़न हो, इंडिया के सिटीज़न हो, वहाँ पर जॉगिंग कर रहे होते हैं, फ्री होते हैं। क्या वहाँ पर मूवमेंट हुई? यही हमारा हमसाया मुल्क है। हम लाहौर बैठे हुए हैं, जस्ट यहाँ से चंद किलोमीटर दूर के फासले की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो दूर की बात है, अभी तक यहाँ पर 3G और 4G के रोले नहीं ख़त्म होते। और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो यहाँ पर पंजाब की चलें बात करें, पंजाब ही पाकिस्तान है, थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं। हमारा स्लोगन नहीं है, ये सियासतदानों का स्लोगन है। और इसी वजह से यहाँ के जो वज़ीर आला हैं, यहाँ की जो वज़ीर इत्तलात हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करती हैं। कभी कहती हैं कि भाई ये फ़ेक न्यूज़ है। वज़ीर आला साहब जनाब जो हमारी हैं साहिबा, वो ख़िताब के दौरान कह देती हैं अपने वाले साहब के बारे में, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाती है, गलती तस्लीम कर लेना होती है। वो कहती हैं कि मैं नवाज शरीफ की तरह नहीं हूं जो सिर्फ वादे करें, हम वादे भी करते हैं, हम वादे निभाते भी हैं। मतलब ये है कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है। आप कहते हैं भाई स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उन्होंने कहा नहीं भाई ये फेक न्यूज़ है। और हालांकि वो सारे मीडिया के ऊपर वो लाइव कवरेज चलती रही है। जनाब मरियम नवाज साहिबा का वो जो खिताब है मियाँ वाली में जो उन्होंने खिताब किया था आज से चंद हफ्ते पहले, और उसके ऊपर जनाब अज़मा बुखारी साहिबा ने बड़े उसको कवर करने की कोशिश की है, और जितना उन्हें मुंह की खाना पड़ी है। और सहाफ़ी तो फिर साहब ज़रे आज तो उन्होंने कच्चा छटा खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये देखें लाइव कवरेज है। आप हमें कह रही हैं, बाद में वो जो एक सहाफ़ी हैं खुर्रम इकबाल, उसको भी उठाया गया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बाद में हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये अज़मा बुखारी साहिबा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने गलत बयानी की है और उन्होंने ये जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ वो किया गया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये फेक न्यूज़ है। वो भाई फेक न्यूज़ नहीं है, ये हकीकत है। इसी वजह से आप हकीकत की दुनिया में वापस आएँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
गंडापुर साहब ने आज माफ़ी मांगी है। गंडापुर साहब क्योंकि पिछले 3-4 दिन से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी बहनों के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे, सुहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद कर रहे थे। आज फेक ऑडियो केस में इस्लामाबाद वो आए हुए थे, कचहरी में उनकी हाज़िरी थी और हालांकि उनके वहाँ पर वारंट गिरफ्तारी भी उनके जारी हुए और ये है कि लेकिन वहाँ पर माफ़ी तराफ़ी हो गई है, मामला मैनेज हो गया है। और वहाँ पर हुआ ये है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, एक और खबर भी आजकल सामने आ रही है कि पहले तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान जो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघलती जा रही थी, लेकिन अब ये है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब की बहनों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान साहब को के मुतालिक, उनके सेहत के मुतालिक डायरेक्ट उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को उन्होंने मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। उसके बाद हमें तो ये लगा था कि बिल्कुल दरवाजे बंद हो चुके हैं, उम्मीद की किरण थोड़ी सी भी कहीं से आ रही थी, वो भी खिड़की बंद हो चुकी है। लेकिन कल एक ब्रेक थ्रू हुआ है। कल ऐसा हुआ है कि पेशावर में जो CM KP के हैं सुहेल अफरीदी, उनकी कोर कमांडर के साथ मुलाकात होती है। 2 और भी मिनिस्टर उनके साथ थे और वो भी कोर कमांडर हाउस में मुलाकात होती है। बाद में ये क्लैरिफिकेशन दी गई है, ये तो सुहेल अफरीदी ने ही कहा था कि वो मेरे से मिलने आए, मैं उनसे कैसे मिलने जाऊँ, लेकिन ठीक है वो आए, एपेक्स कमेटी में मिलने आए, ऑफिशियली मिलने आए। ये अगर उनसे मिलने चले भी गए कोर कमांडर हाउस में तो इसमें गलत बात क्या है। शफी जान ने भी इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने जो सबसे पहले आपके सामने खबर रखी थी कि शुरू में हमारे ऊपर वो जो बातें की गई हैं हम पे कि आपने थंबनेल के ऊपर नरेंद्र मोदी की आपने तस्वीर क्यों लगाई है, आपका फायरवॉल में चैनल आ जाएगा, आपके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज वो फायरवॉल की खबर भी आपके सामने जनाब हम रखते हैं। समा न्यूज़ ने खबर ब्रेक की है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नस्ब फायरवॉल मंसूबा नाकाम हो गया। हुकूमत ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले फायरवॉल मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी है। सरकारी ज़राए का कहना है कि फायरवॉल मंसूबा नाकाम होने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। ये फायरवॉल 2024 में नस्ब की गई थी। हुकूमत ने सोशल मीडिया की निगरानी के लिए लगाई गई फायरवॉल बंद कर दी है। टेक्निकी मसाइल से फायरवॉल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से हम आंगी ना पैदा कर सकी। सरकारी हुकाम का कहना है कि फायरवॉल के मतलूबा नताइज ना मिलने पर मुस्तकिल बंद करना पड़ी है। फायरवॉल की वजह से इंटरनेट सुस्त, लाखों फ्री लाइसेंस, हज़ारों कंपनियों के डिजिटल सर्विसेज मुतासर हुई हैं। माहिरीन ने IT और टेलीकॉम सेक्टर सरमायाकारी के फ़रोग के लिए फायरवॉल बंदी की सिफारिश की थी। फायरवॉल की बंदिश पर वजारत IT ने मुआक्किब देने से भी गुरेज कर दिया है, लेकिन ये बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये खबर थी। उसके अलावा ये है कि आपके साथ एक और अहम तरीन खबर भी शामिल करते हैं। कल मोहसिन नकवी साहब के साथ 3 पार्टीज़ की मुलाकात होती है, सियासी पार्टीज़ की, लेकिन पार्टी तो एक ही है, वो तो फ़ौज पार्टी है और जिसमें मतलब इनका नाम मुख्तलिफ है, MQM है और काफ लीग है और बाप पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। अब तीनों मुख्तलिफ नाम है लेकिन फ़ौज तो पार्टी तो एक ही है ना, आप समझ जाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के साथ एकदम जनाब वो मुलाकात करते हैं और इज़हार यकजहती करते हैं फ़ौज के साथ और कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए फ़ौज के साथ हम खड़े हुए हैं, शाना बशाना खड़े हुए हैं मुश्किल वक्त में। और इसके साथ साथ ये है कि सुहेल अफरीदी ने भी आज पेशावर प्रेस क्लब में एक खिताब किया है। उन्होंने कहा कि हम काल दें तो रोकने वाला कोई नहीं होगा, मगर इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं करना चाहते। उसके अलावा पंजाब की वज़ीर आला ने $37 मिलियन का पुरतायुश तैयारा खरीदा मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। ये उन्होंने जनाब एक बयान जारी किया है सुहेल अफरीदी ने। आखिरकार उनका वर्जन भी सामने आ चुका है। अच्छा, देखता जा और शर्माता जा, ये कड़ी जनाब आगे भी बढ़ती जा रही है। आज के दौर में आपको क्या लगता है कि वो पंजाबी का एक शेर है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन ते कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। पहले तो जनाब कहा जा रहा था कि जनाब ये जो अदलिया है इसके ऊपर जुल्म किया गया है, इसकी जनाब इसके पर काटे गए, ये किया गया वो किया गया, इसके पैरेलल एक और अथॉरिटी ला के खड़ी कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है बिल्कुल उसको कर्टेल करके रख दिया गया है। लेकिन जो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, इज़्ज़त में आप, उनके जो अपने करतूत हैं, उनके जो अपने अल्फाज हैं, उनके जो अपने डायलॉग हैं, वो भी सुनने के लायक हैं और बाद में ख्याल आता है कि यार इनके साथ सही होया है, चंगा होया है ना दे नाल। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, क्या तुम शाहरुख खान हो? 4 शादियां कैसे तुमने कर ली हैं? मुकदमा जिनके खिलाफ हुआ है वो अदालत में पेश होते हैं, उनके खिलाफ जस्टिस हाशिम काकड़ साहब जनाब उनके साथ मुखातिब होते हैं। अंदाज़ा लगाएं, इतनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू तो हम सहाफ़ी होकर भी नहीं करते आप लोगों से। उसके अलावा ये है कि जो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने उनकी बीवी के साथ क्या मुकालमा किया है वो आपके सामने रखते हैं। मोहतरमा, तुम इस शख्स की किस चीज़ पर फ़िदा हुई हो? जस्टिस हाशिम काकड़ का मकतूल की वालिदा से मुकालमा। मतलब आप कौन होते हैं इस तरह से बात करने वाले? किस चीज़ पे फ़िदा हुए वो 10 देवे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर